गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताइए, सब बढ़िया है? मैथ्स आपकी सही तरीके से चल रही नहीं चल रही? मैथ्स का रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा आपका, ये बताइए। चलिए सभी लोग जल्दी से आइए, हमारी क्लास आज चालू हो रही। आज अपन जो है एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज चालू करेंगे, है ना। और स्क्रीन में आप लोगों के आ चुका होगा, जैसा कि बुक की आपका जो है पहला पेज जो है आप आ चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे पहला पेज आपका आ गया होगा, है ना। आज अपन जो है एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है ना, जो अपन ने पढ़ाया है वो काम आएगा कि नहीं आएगा। मैं चाहता तो ये सब सारी चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं इनको पहले भी चालू करवा सकता, लेकिन अपन ने पूरी एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अपन प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ लिया है ना। तो आप देखिए इसमें जो भी स्क्रीन में आपको एक एनसीईआरटी का जो पहला पेज है वो आपको शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है इसमें? इसने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ से चालू किया है ना। हम भी आज वहीं से ही चालू करेंगे। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया है ना। प्रॉपर्टीज़ में इसने जो पहला पॉइंट इसने क्या लिखा हुआ है, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों। तो इसमें आप देखिए स्टेटमेंट, इसमें कुछ एक आपको एक टेबल बनी हुई दिख रही होगी यहाँ कहीं पे, है ना। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिख रही होगी। पहला स्टेटमेंट क्या है, 17 + 23 = 40। ये क्या है, रिजल्ट इन इज़ एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि देखिए पहले अपन जो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है उसका मैं आपको एक पूरा मतलब बता दे रहा हूँ कि ये जो भी ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब क्या है कि जो भी अपन ने इससे पहले होल नंबर को क्या किया, ऐड किया। फिर अपन ने देखा कि क्या वो एक होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन ने क्या पाया कि वो एक होल नंबर ही था, है ना। लेकिन अब अपन क्या है, इंटीजर के केस में भी यही चीज़ देख रहे हैं कि हम दो इंटीजर को अगर ऐड करें तो क्या एक होल इंटीजर अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में अपन ने ये पूरी प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था, लेकिन आज से अपन जो है एनसीईआरटी बुक में जो भी एग्जाम्पल होंगे, है ना, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप पहले प्रीवियस जो भी हमारी वीडियोस है वो आप जाइए और उसको वॉच कीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा और एक्सरसाइज जो है अपनी आज 1.1। तो यहाँ आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, 17 + 23। क्या लिखा हुआ है पहला, 17 + 23, ये क्या है 40। तो अब देखिए ये भी एक इंटीजर है, 17 भी एक इंटीजर है और 23 भी एक क्या है, इंटीजर है ना। तो ये भी और 40 भी एक इंटीजर है। मतलब अगर अपन दो इंटीजर को आपस में अगर ऐड कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है। ठीक है। फिर सेकंड वाला जो पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन में, क्या लिखा हुआ है, -10 + 3, ये लिखा हुआ है। -10 क्या है, एक इंटीजर है ना। -10 क्या है, एक इंटीजर है, और 3 भी एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है। अब इसको क्या आएगा, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अर्थात 10 में से 3 को अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और जो मैंने बताया था आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जो लार्ज नंबर होगा उसका साइन आएगा। तो -7 ये भी अपने को क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपने को सारी चीज़ें जितनी भी इंटीजर हैं सबको ऐड करके देखते जाना है ना। तीसरा पॉइंट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, -75 + 18, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है देखिए, इंटीजर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि 75 में से 18 को अपन माइनस करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, है ना, 7। ठीक है। 15 में से 8 जाएंगे 7, और 6 में से 1 को अपन माइनस करेंगे तो आएगा 57। ठीक है ना, माइनस में, क्योंकि जो लार्ज नंबर है उसका साइन क्या है, माइनस। तो ये भी है क्या, अपने को इंटीजर ही है। ठीक है ना। और भी आप देखिए, और भी आप इसको सॉल्व करके देखिए अगर में, तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हाँ, अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी अपन किसी दो इंटीजरों को इफ द सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, नीचे देखिए जो लिखा हुआ है, डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज नॉट इंटीजर। क्या आपने कोई ऐसा पेयर आपने देखा
जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आप कोई ऐसा पेयर देख रहे हैं कि जिसमें एक इंटीजर नहीं मिल रहा अपने को? तो डेफिनेटली आप जब सबको सॉल्व करेंगे, आप जो है 7 इक्वेशन तक आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप ये देख पा रहे हो कि सब में आपको इंटीजर मिल रहा है। तो अपन नीचे एक स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं कि जो भी इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, एडिशन के केस में फॉलो करता है, जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है ना? तो इसमें ये लिखा हुआ फॉर एनी टू इंटीजर्स एन बी ए प्लस बी इज एन इंटीजर, है ना? यदि क्या कहते हैं ए और बी, क्या अपन लिखेंगे, ए और बी यदि दो इंटीजर हैं, है ना, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या मिलेगा अपने को, एक इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। जो भी रिजल्ट ए मिलेगा, ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये आपके लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी होगी, है ना? आप लोग सब स्क्रीन में देखते जाइए और यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ वहाँ भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना? तो पहला पेज आपने देख चुका होगा, पहला पेज। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी अपन आ जाते हैं, सब्सट्रैक्शन। क्या होता है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन? चलिए दूसरा स्लाइड में आप देखिए, आपके सामने पेश हो चुकी होगी दूसरी स्लाइड, ठीक है ना? दूसरी स्लाइड में अपन देख रहे हैं क्या, 1.1.2 क्या लिखा हुआ है, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सीधा सा मतलब ये होगा कि किन्हीं भी दो इंटीजर को अपन अगर माइनस करें तो क्या अपने को इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना? तो पहला इसमें स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी सब्सट्रैक्ट एन इंटीजर फॉर, है ना? स्क्रीन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या हम दो इंटीजर को अगर आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हम इंटीजर मिल रहा है, नहीं मिलेगा, है ना? ये चीज़ अपन देखेंगे। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 7 - 9 = -2। क्या इसका रिजल्टेंट इंटीजर है? 7 - 9 = -2। अच्छा, इसका जो रिजल्टेंट इंटीजर है ये एक इंटीजर है, हाँ सर इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर है, हाँ सर एक इंटीजर है। -2 इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है। और भी पेयर्स इसमें आप देखिए, दूसरे नंबर पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 17 - -21। क्या कर रहे हैं अपन, दो इंटीजर को माइनस कर रहे हैं ना। 17 एक इंटीजर है। अच्छा, ये दोनों इंटीजर ही होना चाहिए, है ना? डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो इंटीजर का मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है ना? तो इसको आप करिए कैलकुलेट, क्या होगा, 17 + 21 माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये साइन रूल आपको इसी में सीखने मिलेगा, है ना? जब अपन दो इंटीजर को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन रूल का भी इस्तेमाल होगा। ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 7 1 हो गया आपका 8 और 2 और 3, ठीक है ना? साइन अपन लगा लेते हैं। साइन देखिए यहाँ पे प्लस का, क्योंकि जो लार्ज नंबर बड़ी संख्या कौन सी है, 21, है ना? तो इसमें जो भी साइन आएगा वो प्लस का आएगा। ये भी एक क्या है, इंटीजर है। चलिए तीसरा भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, -8। तीसरा एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी है सॉल्व करके, है ना? -8 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -14 6 आ रहा है, एक इंटीजर है। फिर -21 माइनस -10, ये कितना होगा, -21 + 10, ठीक है ना? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। साइन रूल आप लोगों को याद होगा। अब आप लोगों को याद आ रहा है पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था, है ना? याद करिए सब बिल्कुल ना। रिवीजन आपने अगर रिवीजन किया होगा तो आपको पूरा हर एक चीज़ याद आ रही होगी, है ना? ये कितना हो जाएगा, -11। -11 क्या है, बड़ी संख्या का साइन कितना है, माइनस, तो अपन ने माइनस लगा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो -11 ये भी क्या है बच्चों, एक इंटीजर ही है, ठीक है? फिर अगला आते हैं अपन 32 माइनस -17, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 37 + 17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये 4, 7 + 7 क्या होगा, 14,
ठीक है ना, कैरी 1, 3 और 1 4 और 5, ये भी क्या है, इंटीजर। और भी पेयर आप बनाइए, और भी पेयर इसमें लिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आप ये देखिएगा कि एक इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। आपको सारे केस में एक इंटीजर ही मिलेगा। तो अतः अपन ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो भी अगर दो इंटीजर को अपन सब्सट्रैक्ट करें तो अपने को क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किन में फॉलो हो गई अपनी, ऐड में और सब्सट्रैक्ट में, एडिशन में और सब जोड़ और घटाव में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। मतलब कि अपन दो इंटीजर को अगर प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो अपने को एक इंटीजर ही मिल रहा है। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में। फिर आप देखिए अगला क्या लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कल अपन ने मैं बताया था ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बताओ जल्दी कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ आप सभी लोग, क्या होती है। कल हमने पढ़ा था, है ना। फिर उनमें अपन ये भी देखे थे कि ऐड करने पे फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, है ना, डिवाइड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होती है। अभी कमेंट में बताइए। पोजीशन चेंज करना पड़ता है, वेरी गुड। दीपेश ने आंसर दिया, पोजीशन चेंज, दो इंटीजरों की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए आप सभी लोग स्क्रीन में देखिए 1.1.3 क्या लिखा हुआ है। 1.1.3 में आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। क्या लिखी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। होल नंबर के केस में जैसे क्या मैंने बताया था, यदि 3 + 5 लिखा है, इसको यदि मैं 5 + 3 रख दूं, मतलब अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं और 5 को इधर ले जाऊं, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूं तो इनकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। होल नंबर में अपन ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि 5 और 3 + 8, ये भी 8, है ना। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी लेकिन, है ना। इसकी जगह इसको बैठाएंगे और इसकी जगह 3 की जगह 5 को, 5 की जगह 3 को। अब अपन इंटीजर के केस में देखेंगे। इंटीजर के केस में अपन देख रहे हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। करके देखो। पहला पॉइंट, पहला क्या लिखा हुआ है इसमें, माइनस आर द, पहला पॉइंट में देखो आप सभी लोग क्या लिखा हुआ है, -8 + -9, है ना। इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज करो आप। ठीक है, -9 को इधर करो और -8 को इधर करो। -9 + -8 क्या आएगा, -8 -9। ये माइनस मैंने कहाँ से लिखा, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 17, है ना। ऐड होगा, ये दो साइन क्या है, सेम है, ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस ऐड होगा और जो बड़ी संख्या होगी इसका साइन आ जाएगा -17। इसमें भी देखते हैं ये क्या हो जाएगा, -9 -8 और इसमें भी आंसर -17 आ रहा। इसका मतलब अगर मैं दो इंटीज़र की अगर पोजीशन चेंज करता हूँ, मतलब इसका ये है अगर इंटीज़र कोई a + b = b + a है ना, इसको अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये दोनों इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों। फिर इसमें देखिए लिखा हुआ है आगे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्राई दिस विथ 5 और अदर ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, डू यू फाइंड एनी पेयर ऑफ इंटीजर फॉर विच सम आर डिफरेंट व्हेन द ऑर्डर इज चेंज, क्लियरली नॉट। तो वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि यदि हम किन्हीं भी दो इंटीजर को अगर की पोजीशन अपन चेंज कर रहे हैं तो इनके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो वी सेज दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, है ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि दो इंटीजर क्या हैं, कम्यूटेटिव में कम्यूटेटिव हैं, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो हो रही कर रहा है प्लस करने पे। ठीक है ना। फिर अगला देखो आप, इसी इसमें अगला पेज नंबर में आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा अगला पेज नंबर। क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कल अपन ने पढ़ा था ना, क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बताओ सभी लोग बताइए क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट बदलने पे स्वाति जी का मैसेज आया है कि ब्रैकेट को चेंज किया जाए तो वैल्यू में, जी वेरी गुड, ब्रैकेट को अपन चेंज करेंगे। ठीक है ना। देखिए आप लोग स्क्रीन में 1.1.4
क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिव। ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, है ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अपन एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी एनसीईआरटी बुक है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन सब चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है ना। क्या है 1.1.4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। देखिए आप स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए अपनी अपनी स्क्रीन पे आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। -5 क्या लिखा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कंसीडर द इंटीजर -3, -2, -5। क्या लिखा हुआ, अगर 3 इंटीजर अपन ले लेते हैं, -5, -2 और -3, है ना, इनको अपन इनका पेयर बनाओ। पहले इन्होंने क्या किया है कि -5 प्लस -3, है ना, एडिशन में अपन देख रहे हैं सारी चीज़ें, इनको रखा है, ठीक है। इनका एक पेयर बनाया है इन्होंने ऐसे करके, और -2 को अलग जगह रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पेयर इन्होंने बनाया है -5 प्लस -3 प्लस -2। क्या इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा इनकी? आप देखिए कोई चेंजेस आ रहा है इनकी वैल्यू पे? नहीं आ रहा है। माइनस कितना हो जाएगा ये, -8, है ना, प्लस -2, और ये हो जाएगा -5 प्लस कितना हो जाएगा -3, -2 कितना होगा, -5, ठीक है। ये हो जाएगा -10, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, है ना, ये हो जाएगा -10। समझ गए ना कैसे आए ये, -5 प्लस जाएगा अंदर, प्लस माइनस माइनस, और ये -10। तो इनकी भी वैल्यू देखिए बराबर आ रही है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है ना। आप स्क्रीन में देखिए ये जो एग्जाम्पल है -3, 1 प्लस -7, ये सबको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। ये जो इक्वस टू जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, -3 लिखा हुआ है, +1 प्लस -7 आप लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले इन्होंने 1 प्लस -7 का मैं बता दे रहा हूँ, एक पहला वाला मैं बता दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। -3 प्लस 1 प्लस -7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसको पेयर बनाना, तो पहले इसमें क्या लिखा है, -3 प्लस ये जोड़ा है ना। तो आप ऐसे ही लिखिए इसको, पहले तो ऐसे ही आ जाएगा, ये इसके साथ ही आ जाएगा ये जोड़ा। फिर मैंने क्या बताया था, एक जोड़ा आप इसके बराबर भी कीजिए, है ना, दूसरे इक्वस टू में किया जाएगा -3 प्लस 1, ठीक है ना, एक जोड़ा ये बन गया आपका, और प्लस -7, ये इसका आंसर होगा। फिर आप इसको करके देखिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों की वैल्यू जो होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर आएगी, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो भी चीज़ है, लास्ट में आप देखिए अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, टेक 5 मोर एग्जाम्पल, यू विल फाइंड एनी एग्जाम्पल फॉर विच द सम्स आर डिफरेंट, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर, मतलब आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं फाइंड कर पाएंगे जिसमें ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिसमें इसका वैल्यू बराबर नहीं आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है ना। फिर अगला आप देखिए 1.1.5, है ना, स्क्रीन में आपके दिखा रहा होगा, चेंज हो गया होगा, स्लाइड चेंज हो गई होगी आपकी, है ना, स्क्रीन में आप देखिए। देखिए स्क्रीन में अपनी बुक के हिसाब से, क्या लिखा है, एडिटिव आइडेंटिटी -1.1.5 एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी आपको देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखिए आप, when we add 0 to any whole number we get the same whole number, है ना। 0 is an additive identity for whole number
इज इट एन एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि जो भी अपन का इंटीजर होगा, अगर उसमें किसी भी अपन अगर जीरो को ऐड कर रहे हैं तो अपन को वही इंटीजर अपने को मिल रहा है ना। कल मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मतलब अगर किसी भी इंटीजर में या किसी भी होल नंबर में अगर अपन ज़ीरो को क्या करें, ऐड करें, तो अपने को वही वैल्यू सेम मिलती है। तो क्या हो जाता है उसका, वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है ना, पढ़ चुका है ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आप पढ़िए, मुस्कुराइए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए सबका, है ना। और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास आप यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।